हेलो दोस्त, आज का वीडियो नंबर 2 जो रेलवे एमटीएस सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में कह सकते हैं आपको कैलेंडर का प्रश्न आता है, उसके लिए रीजनिंग का ट्रिक्स और पार्ट नंबर 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी में आता है ये प्रश्न। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो में बात कर लिए थे, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे और ट्रिक्स आपका जितने भी ट्रिक्स होगा कंसेप्ट होगा वो हिंदी में होगा। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश होगी तो होगी, लेकिन हम हिंदी में यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम पहले वीडियो में बात कर लिए थे छोटे वाले पार्ट का, जिसमें मंथ को कैसे कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ओवरव्यू बात कर लेते हैं कि मंथ में आप जानते हैं कि 31 दिन का कौन कौन सा मंथ होता है। तो हम पहले ही एक बार अपने अभी डिस्कस कर लिया था JMM JAOD, जनवरी, मार्च, मई, जून नहीं जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। उसके बाद 30 दिन वाला क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया था जो सीधी अगर 30 दिन के बाद में करेंगे तो AJSN, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, और 29 या 28 या 29 दिन का लीप ईयर के टर्म में देखेंगे तो 1 फरवरी होता है। ये मंथ का डिटेल था। उसके बाद दूसरे टर्म में हमने बात किया था कि कौन कौन से महीने का आपका सेम टू सेम रिपीट कर जाता है कैलेंडर में, यानी जनवरी मंथ और अक्टूबर मंथ का कैलेंडर। यहाँ नॉर्मल देख लीजिएगा, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम के सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अप्रैल और जुलाई का सेम के सेम मिलता है, सितंबर और दिसंबर का सेम मिलेगा, और मार्च और नवंबर का सेम मिलेगा। इसके लिए ध्यान देना है कि आपको नॉर्मल ईयर कैलकुलेट करते हुए 365 दिन का ध्यान रखना होता है, और लीप ईयर में कितने 366 का। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2020 क्या था, लीप ईयर था। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लीप ईयर एक क्या नहीं है, जो ईयर है जैसे आपको दिया हुआ है 2019, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 2 3 आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन जिसको 4 तो लीप ईयर के बारे में कर रहे थे कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका 0 आता है तो लीप ईयर होगा, और 1 2 3 आता है तो आपका नॉर्मल ईयर होगा। अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट जो था दूसरे प्रश्न का, जो हमने दूसरे वीडियो का बात ले रखा है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें कवर करनी है। पहला कवर करना है कि नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर जिसको कहते हैं, और दूसरा लीप ईयर का। दोनों का कंसेप्ट में कैसे हमें, जब प्रश्न 100 साल का और सेंचुरी का आता है, उसको कैसे कवर कर ले, यानी 100 साल से रिलेटेड, या कह दे 2010 के बाद 2020 वाला। तो ये इससे तो आप मंथ में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंथ में अगर 31, 30, 32, 30, 29, 28 ऐसे 12 कॉलम जोड़ते रहेंगे तो पूरी एग्ज़ाम का समय एक प्रश्न में ही निकल जाएगा। तो इसका भी हमारे पास ट्रिक्स है। तो सबसे पहले एक छोटा वाला ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। किसी भी सेंचुरी ईयर का ध्यान से देखिएगा, 100 ईयर जिसमें होता है, जैसे अगर बोल दे कि 2000 ईयर का फर्स्ट डे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो आपका वेडनेसडे यानी बुधवार, दूसरा फ्राइडे शुक्रवार, और तीसरा आपका संडे यानी रविवार नहीं होगा। ये बुध, शुक्र और रवि किसी भी सेंचुरी ईयर का पहला दिन नहीं होगा। तो अब सवाल आता है कि पहला दिन नहीं होगा तो अंतिम दिन क्या नहीं होगा। तो अंतिम दिन नहीं होगा, उसके बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं। अंतिम दिन क्या नहीं होगा, ये सब लोग कंसेप्ट में याद रखते हैं। तो आपका ट्यूसडे मंगलवार, दूसरा ट्यूसडे के बाद अगर दूसरे नंबर पे देखेंगे तो आपका थर्सडे अगर कहें तो बृहस्पतिवार या वीरवार भी लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला इसका कंसेप्ट था सैटरडे यानी शनिवार भी नहीं होगा अंतिम दिन किसी सेंचुरी ईयर का। तो इससे भी प्रश्न डायरेक्ट उठा लेते हैं। अब पूछ दिया जाएगा कि कौन होगा, तो वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे छोड़ के कोई भी हो सकता है पहला दिन, और अंतिम दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे छोड़ के कोई भी दिन हो सकता है। तो 3 आपको एलिमिनेशन के लिए मिल जाएगा, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वेडनेसडे, फ्राइडे और आपका संडे। तो क्या, और एक दिया हुआ रहेगा मंडे, तो क्या ऑप्शन लीजिएगा आप, मंडे लीजिएगा। और यहाँ पे अगर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अंतिम दिन क्या नहीं होगा,
तो यहाँ दिया हुआ है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और अगर मान लिए कि बीच में एक दिया हुआ रहे आपको यहाँ पे फ्राइडे, तो आप किसको ऑप्शन में लीजिएगा? तो फ्राइडे आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है सेंचुरी ईयर के लिए। अब सेंचुरी ईयर अब कहते हैं 100 साल। 100 साल बहुत लंबा समय होता है, और 100 साल लंबा कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है जब एग्ज़ाम में है तो, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिस से इजी करना है। तो सबसे पहले हमने देखा सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का। पहले हमने कैलकुलेट किया था 365 दिन नॉर्मल ईयर के, इसको 7 से डिवाइड देंगे तो 52 वीक हो जाता है, और एक दिन बच जाता है जिसे ऑड डे के नाम से लेते हैं। लेकिन लीप ईयर में 366 होता है तो 52 वीक होता है, और हमें 2 ऑड डे की बात करनी होती है। यानी हमें 52 वीक का तो कोई लेना देना नहीं होता, हमें एक दिन ऑड डे और एक से एक लेना है। यानी अगर हम कहें सीधी सीधी बात करें कि अगर एक साल की बात करें तो एक साल में कितने ऑड डे होगा? तो एक ऑड डे नॉर्मल ऑर्डिनरी के दिन के में, और लीप ईयर में कितने हो जाएगा? 2 ऑड डे। तो इसी के तरह से अगर सजाते चलें तो अगर एक साल की बात कोई पूछता है तो नॉर्मल दिन में एक ऑड डे, यानी आपसे पूछ दे कि पहला दिन सोमवार है, ध्यान से देखिएगा, 2010 का पहला दिन सोमवार है, यहाँ से अगर पूछ दे तो 2011 का पहला दिन क्या हो जाएगा? तो क्या कीजिएगा, एक दिन ऑड है। कितना दिन एक दिन ऑड है? हमने अभी जोड़ा तो था 52 दिन प्लस एक दिन ऑड। कैसे? 365 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया था। तो पहला दिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोमवार के पहला दिन अगला मंगलवार हो जाएगा 2000 कितने का? 11 का पहला दिन। अगर इसी तरह हम 2012 का पहला दिन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन करने की बात है यहाँ पे कैलकुलेशन का। तो एक साल में एक ऑड डे, 2 साल में 2 ऑड डे, 3 साल में 3 ऑड डे, लेकिन 4 साल में ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों 4 डे नहीं होगा ना? क्योंकि एक लीप ईयर यहाँ पे इंसर्ट होगी, एक लीप ईयर इंसर्ट होगी 3 साल बाद। तो यहाँ से एक 3 और यहाँ से लीप ईयर में एक डे नहीं 2 दिन इंसर्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को कंसेप्ट में हमें लेके आना है। यानी अगर 2010 के बाद पूछ दे कि 2000 कितने में? 13 में क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 दिन जोड़ देंगे और अगला दिन निकाल लेंगे। अगर सोमवार है तो सोमवार के बदले हम क्या ले लेंगे? वीरवार ले लेंगे। 2013 का दिन, कोई भी टर्म हो, दिन को डायरेक्ट ले लेंगे। सिंपल सी बात है। अगर पूछ दे कि 5 जनवरी 2010 का अगर सोमवार है तो 5 जनवरी 2013 का दिन क्या होगा? तो वीरवार हो जाएगा। यानी इससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल सी बात है। वैसे ही कोई भी दिन दे, कोई सी दे, एक साल का कैलकुलेशन नॉर्मल के लिए कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर ऑड रहा तब क्या होगा? ये ऑड के टर्म में अगर रहे, कोई ऑड दिया हुआ है तो बस वहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ 3 साल बाद ऑड आएगा वहाँ वहाँ 2 आपको जोड़ देना है, 2 दिन आपको जोड़ देंगे तो कैलकुलेशन हो जाए। 19 का 1 जनवरी क्या है? मंगलवार है। तो 2020 का 1 जनवरी, कोई डेट भी ले सकते हैं, क्या होगा? तो देखिए, हमने कैलकुलेशन क्या करना था? कुछ नहीं करना था। हमें क्या करना था? 2019 से 2020 तक का कितना ऑड डे था? एक डे ऑड डे था, तो पहले मंगलवार था, तो अब क्या हो जाता? बुधवार हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 2020 क्या है? लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर पिक्चर में नहीं आ रहा है क्योंकि डेट हमारा 1 जनवरी है। जब हम इसमें फरवरी 28 के बाद जाते तब लीप ईयर का कंसेप्ट आता है। यानी अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करके आपको पूछ दे कि 1 मार्च क्या है, तब आपका यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट आ जाएगा। यानी एक और डे आपका 1 जनवरी से 1 जनवरी तक जाएगा,
उसके बाद जनवरी के जितने दिन बचे हैं उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फरवरी वाले कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी सीधी बात कहें तो जनवरी की 1 जनवरी तो कंसेप्ट में आ गया था 30 दिन और फरवरी के 29 दिन और कैलकुलेट कर लेते तो आपके 1 मार्च वाला कंसेप्ट आपका यहाँ पे प्रश्न में मिल जाता। उसी तरह अगर बोल दे कि 5 मार्च 2015 क्या था, बुधवार था, ऐसे ही प्रश्न करके लेता है। तो अब बोल दिया जाए कि 5 मार्च, बाकी डे वाला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, साथ में डे का वेरिएशन भी देता है, सेम के सेम डे नहीं देता है, वो तो ये हमने डेट मंथ वाला पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ पे अगर बात करें कि 2015 के बाद पूछ दे कि सीधा सीधा 2018, तो 18 को एक बार कैलकुलेट करके लीप ईयर देखना पड़ेगा कि कोई होता है क्या। तो देखिए इसमें बीच में 2016 क्या है, एक लीप ईयर है, इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 और 16 को 4 54 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसके बीच में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 15 से 2016 मार्च के बीच में कितने ऑड डे होंगे, 2 दिन होगा। फिर उसके बाद 16 से 17 में 1 दिन और 17 से 18 में 1 दिन, 4 दिन यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 दिन अगर जोड़ देंगे किस में, बुधवार में, तो बुधवार के बाद अगर 4 दिन जोड़ते हैं तो अगला क्या आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फाइनल जो आएगा वो आपका संडे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ तक तो ये प्रश्न हो गया, लेकिन एक प्रश्न और बहुत बड़ा पूछता है 100 ईयर का कंसेप्ट। तो 100 ईयर तो बहुत बड़ा होता है। अब एक एक दिन तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक ईयर में 1 दिन, फिर दूसरे ईयर में 1 दिन, फिर तीसरे में 1 दिन और चौथे ईयर में 2 दिन, ये ऑड डे होता है। यानी हर 4 में 5 साल ऑड डे होता है। ऐसे कर करके अगर 5 को हम 20 बार करें तो हमारा टाइम बहुत क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको भी शॉर्टकट रूप में ले लेना है जो कंसेप्ट होता है। तो कंसेप्ट को कैसे लेंगे, 100 ईयर में हमें एक बार पता करना पड़ेगा कितना ऑर्डिनरी या नॉर्मल डे होगा और कितना लीप ईयर होगा। तो ये हमने पहले से ही कई बार कैलकुलेट करके रख लेते हैं। कैसे करते हैं, तो इसको हम एक बार कंसेप्ट में आप ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 100 ईयर में ऑर्डिनरी का करना है तो 76 क्या हो जाता है, नॉर्मल डे होता है, जिसका रिमाइंडर 1 डे होगा, ऑन ऑड डे होगा। और 24 ऐसे होंगे जिसमें लीप ईयर होगा। यानी ये ऑर्डिनरी हो गया, क्या हो गया, ऑर्डिनरी डे हो गया, और ये लीप ईयर हो गया, लीप ईयर के टर्म में। तो लीप ईयर में कितना रिमाइंडर हमें बनाना है, 2 ऑड डे करना है। तो 2 ऑड डे करना है तो यहाँ देखिए 76 एकम 1 76 हो गया, प्लस में 24 दूना 48 48 हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो 144 डे आएगा आपका 100 साल में। किसके टर्म में, केवल ऑड के टर्म में। किसके टर्म में, तो केवल ऑड के टर्म में। ऑड डे कितने होंगे, 124। तो 124 डे को भी छोटा करने का क्या तरीका, वही 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 17 वीक। उसके बाद कितने, 5 डे। तो यहाँ पहले ही बात किए थे पहले वीडियो में ही, 17 वीक से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर वीक में संडे से लेके मंडे तक हमारा, मंडे से ट्यूसडे बदलते रहेगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन पूरी होती है ए डे पे। तो 5 डे, यानी 100 साल में हमारे पास कितने डे होगा, 5 डे होगा। अब लीप ईयर भी सम्मिलित है और नॉर्मल ईयर भी सम्मिलित है, यानी 5 डे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न क्यों नहीं हो जाए, तो एक प्रश्न, तब अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1919 ले लेते हैं का 1 जनवरी मंगलवार था, मान लेते हैं, होगा या नहीं होगा वो बात की कंसेप्चुअल है, मंगलवार था। तो 2019 का 1 जनवरी क्या होगा, पूरे 100 साल की बात हम कर रहे हैं। तो हमने देखा था, अभी पढ़ा था, 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 100 साल में 5 ऑड डे होता है। तो मंगलवार में 5 हम जोड़ेंगे, तो मंगलवार के बाद अगर 5 दिन जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि मंगलवार के बाद आ गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और आंसर होगा आपका संडे।
यानी 2000 इतनी कैलकुलेशन नहीं करके हम इस कैलकुलेशन को क्या कर दिए, छोटा कर दिए 100 साल में। लेकिन 100 साल अगर नहीं पूछ के कभी 2 साल 100 पूछ दिया, 200 साल, 300 साल और 400 साल कई बार आता है प्रश्न, तब क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट आपको कैलकुलेशन नहीं, आपके मेमोरी को कंसेप्ट के रूप में देखता है। तो ध्यान देने बात है, इसमें भी घबराने की जरूरी नहीं है। अगर 100 साल में कितनी ऑड डे होती है, 5 ऑड डे। कितनी ऑड डे है, 5 ऑड डे। तो 2 साल में कितनी होगी ऑड डे, सीधा सीधा 5 गुना 10, इसको हम एक बार कंसेप्ट में ले लें तो 5 गुना 2, 10 कर रहा हूँ, तो कितने हो जाएगा, 10 डे। लेकिन 10 डे को भी हमें छोटा करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 ऑड डे हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक प्रश्न सॉल्व जैसा लिखता है कि अगर 100 साल में ऑड डे की बात करें तो 5 ऑड डे होगा, जिसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर दोनों सम्मिलित है। उसी तरह 200 साल के बात करेंगे तो यहाँ पे 5 गुना 2 बराबर 10 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 3 ऑड डे हमारे पास अवेलेबल रहेगा। 300 साल की बात करेंगे तो 5 गुना 3 यानी 15 डिवाइडेड बाई 7 यानी 1 ऑड डे रहेगा। और 4 साल की बात करेंगे तो 4 साल में लीप ईयर की संख्या 1 बढ़ जाती है, जिसके कारण 5 गुना 4 प्लस 1 यानी 21 डिवाइडेड बाई 7 यानी आपका 0 ऑड डे बचता है, यानी सेम कैलेंडर 4 साल बाद रिपीट हो जाता है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कोई पूछ दे तो 100 साल के रेंज में आए तो आपका 5 ऑफ डे। और कई बार क्या होता है, मैं एक बार और इसको कंसेप्ट में ले लूँ, कई बार पूछता है कि 15, ध्यान से देखिएगा, 15 जनवरी 1988, ध्यान से देखिएगा, क्या था, संडे था। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगला 15 जनवरी 2000 क्या करना है, यहाँ से 88 दे दिया है, यहाँ पे 2000 को लेके यहाँ पे हो सकता है 89 कर दे, 89 कर दे, तो ये 100 साल नहीं है, कितने हो गए, 101 साल। तो आपको दोनों चीज़ को कैलकुलेट करके लेना है, 100 साल में 5 ऑड डे और 1 साल में 1 ऑड डे, 6 ऑड डे आपके पास बनता है। तो संडे के छठा दिन मंडे ही होगा, संडे को छठा दिन अगर तो जोड़ना चाहे तो सैटरडे होगा, एक दिन पहले का होगा, मंडे मैंने बोल दिया, सैटरडे होगा, 7वां दिन संडे खुद होता है, पहला दिन मंडे होगा, तो यहाँ पे आपका शनिवार आपका आंसर हो जाएगा, यानी रविवार से आपका ये आ गया। लेकिन इसमें हर बार ध्यान दीजिएगा, जो अगला एक दिन पूछ रहा है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हम इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, 4 से 9 कभी डिवाइड नहीं होता, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको 5 1 6 दिन जोड़ दिया। तो ये कंसेप्ट आपको हर मैथ में अपनाना है। अगर 1 ईयर 1 ऑड डे, 2 ईयर 2 ऑड डे, 3 ईयर 3 ऑड डे, 4 ईयर, तो यहाँ से 4 ईयर में 2 ऑड डे और रिपीट जोड़ देंगे, 2 ऑड डे और जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना था, 3 2 5 1 6 और 3 2 5 1 6 और 2 8 ऑड डे यहाँ का हो जाएगा, यानी 1 1 1, यहाँ से 1 1 1 यानी 3 और यहाँ से 2 यानी टोटल 5 डे, 8 डे मैंने मिस्टेक से कर दिया था, यानी 4 साल में 5 ऑड डे यहाँ पे हो रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए कंसेप्ट में आ जाएगा, 100 साल में 5, 100 साल में 5, 100 में 200, 3, 300, 1, 400 रिपीट 0। चलिए